बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम तीसरे पारे के मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। तीसरा पारा जिसे तल्क़ रसूल भी कहते हैं, ये पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 253 से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 51 पर मुश्तमिल है। इस पारे के आगाज़ में इस बात का बयान है कि इसकी हकीकत के बावजूद कि अल्लाह ताला के तमाम नबी और रसूल अलैहिमुस्सलाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हैं और उनकी शान बड़ी है, अल्लाह ताला ने रसूलों में एक के लिए दूसरे के मुकाबले में फजीलत और दर्जे की बुलंदी रखी है। आयत नंबर 254 में फरमाया कि क़यामत के दिन लेन देन, दोस्ती और सिफारिश नहीं चलेगी और कुफार ही हकीकत में जालिम है। कुरान की अजीम आयत जो आयतुल कुर्सी के नाम से मारूफ है, इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, शान जलालत और वसअत कुदरत बयान करते हुए ये भी फरमाया गया है कि अल्लाह के हुक्म ही से उसकी बारगाह में शफाअत होती है। आयत नंबर 258 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमरूद के साथ इस मुनाज़रे का जिक्र है, जिसके नतीजे में वो लाजवाब हुआ। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। आयत नंबर 273 में फरमाया कि सदक़ात व खैरात के हकदार वो लोग हैं जो जिहाद फी सबिलिल्लाह या दीन के किसी काम, मसलन दीन सीखने सिखाने में मशगूल हों और इन्हें रोज़गार की फुर्सत ना हो, और वो इतने खुददार हों कि वो लोगों से मांगते ना फिरें और उनकी हकीकत से नावाकिफ़ आदमी इन्हें मालदार ही समझे। आयत नंबर 274 में फरमाया कि सूद खोर की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स को शैतान ने छू कर दीवाना कर दिया हो। फिर फरमाया कि सूद की हुर्मत का हुक्म आने के बाद सूद का लेन देन छोड़ दो, माजी की खता माफ़ है, अलबत्ता अगर किसी शख्स के दूसरे के ज़िम्मे साबिक माली वाजिबात हों तो असल रकम ले ले और सूद छोड़ दे। आयत नंबर 282 में माली मामलात और तिजारत और लेन देन के चंद बुनियादी व असासी उसूल बयान किए हैं। पहला, दस्तावेज़ी शक्ल में यानी डॉक्यूमेंटेशन करो। दूसरा, अदायगी का वक्त मुकर्रर करो। तीसरा, माली मामलात में दस्तावेज़ लिखने पर कुदरत रखने वाले को अपने मुसलमान भाई की लिखने में मदद करनी चाहिए। चौथा, तहरीर लिखवाना कर्ज खाह की जिम्मेदारी है। पाँचवा, तहरीर लिखने में दयानतदारी से काम लेना फ़र्ज़ है। छठा, मकरूज़, नादान, कमज़ोर या तहरीर ना लिखवा सकता हो तो उसका वली तहरीर लिखवाए। सातवां, तिजारत और माली मामलात में 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बनाना चाहिए। आठवां, गवाहों को गवाही देने से इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि खुश दिली से गवाही देना चाहिए। नौवां, गवाहों और दस्तावेज़ लिखने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मुआहदा करने वालों की जिम्मेदारी है। 10वां, गवाहों और दस्तावेज़ लिखने वालों को ईज़ा पहुँचाना गुनाह है। 11वां, गवाही को छुपाना गुनाह है। 12वां, हालत सफ़र में कोई लेन देन का मामला हो तो कोई फ़रीक ज़मानत के तौर पर चीज़ अपने पास रहन रख सकता है। 13वां, अगर दस्तावेज़ी सबूत लिखने या गवाहों के बगैर किसी ने एतमाद करके किसी के साथ लेन देन किया हो तो वो दूसरे की अमानत वापस करे। और आखिर में फरमाया इस मामले में अल्लाह से डरता रहे। यहाँ तक सूरह बकरा के मज़ामीन का खुलासा ख़त्म हुआ है। अब सूरह आल इमरान के मज़ामीन शुरू होते हैं। नाज़रीन, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 में बताया कि आयत कुरानी की 2 किस्में हैं। पहली आयत मुहक्कमात कहलाती है। ये वो आयात हैं जिनकी दलालत अपने मानी व मफ़हूम बिल्कुल क़ती और वाज़ेह है। इनमें तमाम शरई अहकाम, हलाल व हराम, फ़राइज़ व वाजिबात, हदूद व फ़राइज़ और क्या करना है और क्या नहीं करना है का बयान है। दूसरी किस्म की आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं। इन आयात पर हर मोमिन का ईमान लाना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ क़ती है, और जिनके मानी हम पर वाज़े नहीं है, इनकी मुराद हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं। आयत नंबर 14 में
बताया कि लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा, घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुश आइन बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान है। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास ही है। इसके बाद बताया कि इनसे बहुत बेहतर और पायदार नेमतें अल्लाह के पास हैं जो जन्नत में अता होंगी। अगली आयत में मुखलिस मोमिनीन का ये शार बताया कि जो ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, सो हमारे गुनाहों को बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा। ये लोग सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, अल्लाह की अताअत करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से बख्शिश की दुआएं मांगने वाले हैं। आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह ताला की जलालत शान को इन अल्फाज में बयान किया गया है कि कहो कि ऐ खुदा बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे, जिससे चाहे बादशाही छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है, तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क़ बख्शता है। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्मत शान का इन अल्फाज में ज़िक्र है। कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 35 से हज़रत मरियम का वाक़या बयान हुआ। इमरान हज़रत मरियम के वालिद का नाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नज़र करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आज़ाद रखूँगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। जब इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और जो कुछ इनके यहाँ पैदा हुआ था खुदा को खूब मालूम था, तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है और लड़का लड़की की तरह नहीं होता, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इसके बाद अगली आयत में ये बताया कि अल्लाह ताला ने मरियम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और इसे उम्दा तरीके से परवान चढ़ाया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तरबियत के लिए इनके कफ़ील बने और हज़रत मरियम को बैतुल मक़दिस के एक हुजरे में ठहराया गया। फिर जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम के पास बेमौसम के फल देखे तो हैरान हो गए और हैरान होकर कहा, ऐ मरियम, ये फल कहाँ से आए? हज़रत मरियम ने कहा, ये अल्लाह की जानिब से आए हैं। इस मौके पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में औलाद की ख्वाहिश उभरी कि जो रब मरियम को बेमौसम के फल दे सकता है वो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। तब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ का बहुत सुनने वाला है। फिर जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे तो फरिश्ते ने इन्हें बिशारत दी, बेशक अल्लाह आपको याह्या की बिशारत देता है जो कलमतुल्लाह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले होंगे, सरदार और औरतों से रग़बत ना रखने वाले होंगे और नबी होंगे। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को बुढ़ापे और बज़ाहिर नाउमीदी की उम्र में बेटे की पैदाइश की निशानी बताते हुए ये फरमाया, तुम्हारी अलामत ये है कि तुम 3 दिन तक इशारों के सिवा लोगों से कोई बात ना कर सकोगे और अपने रब का सुबह शाम के वक्त कसरत से जिक्र करो। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते के ज़रिए हज़रत मरियम को बेटे की बिशारत देते हुए फरमाया कि इनका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है। आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों के एवज़ थोड़ी कीमत लेते हैं, इन लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और ना आखिरत में अल्लाह उनसे कलाम फरमाएगा और ना ही उनको पाकीज़ा करेगा। आयत नंबर
81 में आलम अरवाह के उस अजीम वाक़े को बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया और जब खुदा ने पैगम्बरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूँ, फिर तुम्हारे पास कोई पैगम्बर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे, तो तुम्हें ज़रूर इस पर ईमान लाना होगा और ज़रूर इसकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा ज़िम्मा लिया, यानी मुझे ज़ामिन ठहराया? उन्होंने कहा हाँ, हमने इकरार किया। खुदा ने फरमाया कि तुम इस अहद व पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इस मिज़ाक से मालूम हुआ कि ख़ुत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और आपकी नुसरत व हिमायत का हर नबी पाबंद था। इस पारे की आखिरी आयात में ये बयान फरमाया कि दीन इस्लाम एक तसलसल का नाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला आ रहा है और उसी दीन की तरफ बुलाया जा रहा है। आयत नंबर 86 था 88 में अल्लाह ताला ने ईमान लाने के बाद कुफ्र करने वालों की सज़ा और उन पर अज़ाब में तख़फ़ीफ़ ना होने और किसी तरह की कोई मोहलत ना दिए जाने का बयान किया है। बाद की आयत में जहाँ तौबा करने वालों की बख्शिश का बयान है, वहीं कुफ्र पर डटे रहने वालों और हालत कुफ्र में मरने वालों की गुमराही के साथ उनकी तौबा कबूल ना किए जाने का बयान भी है कि अगर वो पहाड़ बराबर भी सोना फ़िदिये में दे दे तो कबूल ना किया जाएगा। नाज़रीन, बयान किए गए इन मज़ामीन के साथ ही आज की नशिस्त इख्तिताम को पहुँची। कल इंशाअल्लाह चौथे पारे के खुलासे के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।